आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई के सीवीटी एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। 22 अगस्त 2024 पहला दिन था पेपर का, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर के एग्जामिनेशन हुए थे। बाकी अन्य जो भी थे सेकेंड ईयर के मैक्सिमम कैंडिडेट्स के यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पे आपको वीडियो ऑलरेडी मिल गया था। एंड ये वीडियो आपको मॉर्निंग के टाइम में मिल रहा है। आज आपके एग्जाम भी होंगे, इससे आपको ये पता चल पाएगा कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन पीडीएफ से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि क्लासरूम में या जिसमें भी लैब में आप लोग बैठे होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सभी के क्वेश्चन अलग अलग होंगे। ठीक है, पीडीएफ से ही क्वेश्चन होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तीनों शिफ्ट में पूछे गए, तो उनको कंबाइन करके यहाँ पे हमने रखा हुआ 22 अगस्त 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम चैनल पे प्लेलिस्ट में करा भी चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से अगर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आप आसानी से पूरे 38 के 38 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। साथ में मैथ और ड्राइंग के जो वीडियोस हमने बनाए फीडबैक वाले, उसको अगर आप देख लेते हैं तो उससे बाहर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप पूरी तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, थ्योरी एंड ईडी और डब्ल्यूसीएस सभी में 100% स्कोर भी कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी डिले के देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपके टोटल 38 आते हैं, बट यहाँ पे हमने तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को कंबाइन किया है, तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पूरा देखिएगा एंड आप लोग भी साथ में आंसर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कितना सही कर पा रहे हैं। बाकी आपका एग्जामिनेशन कब है या आपका एग्जाम हो गया तो कैसा हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर दिया गया है, यहाँ पे एक्स वाला पोर्शन जो है ना, इससे पूछा गया था कि ये क्या है। तो यहाँ पे हम बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि एक आपका रिवीजन है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको फुल एक्सप्लेन करके क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। पूरे जितने आपके 400-500 क्वेश्चन हैं सारे हमने करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है, ये है आपका कम्यूटेटर रेजर। क्या है? कम्यूटेटर रेजर है आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन होगा, फिगर होगा, ये ऑप्शंस आपके स्कैटर्ड होंगे। हो सकता है पहला ऑप्शन मिल जाए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर। ये डीसी जनरेटर है, इसमें जो एक्स वाला पोर्शन है इसका नाम पूछ रहा है क्या है, तो ये होता है आपका पोल शू। क्या होता है? पोल शू। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया एंड आई थिंक ये तीन में से कम 2 शिफ्ट में रहा होगा। Which energy is converted into electrical energy by generator? जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है, जनरेटर हमेशा किस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में पूछा गया था। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो वो होता है आपका BLV साइन थीटा वोल्ट। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी आया था थर्ड शिफ्ट में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। ये एक डीसी जनरेटर का पार्ट है, इसका नाम आपको बताना है क्या है। तो इसे हम लोग बोलते हैं योक या फ्रेम। क्या बोलते हैं? योक या फ्रेम। ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। ये तो क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आया था किसी ना किसी कैंडिडेट के पास। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर जो है वो पटलित होते हैं? तो आर्मेचर कोर हमेशा हम अगर लैमिनेटेड कर रहे हैं तो उसका पर्पज होता है एडी करंट लॉस जो होता है, भंवर धारा की जो हानि होती है उसे कम करना। नेक्स्ट था, ये भी क्वेश्चन था, वाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर्स। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार या कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है? तो उसका पर्पज होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। किसको? आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करने के लिए क्या किया जाता है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है। किसमें? बड़े डीसी जनरेटर्स में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन था, व्हाट द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? तो पोल शू का उद्देश्य होता है यहाँ पे कि जो फ्लक्स है उसको यूनिफॉर्मली, ठीक है, स्प्रेड आउट करना फ्लक्स को। किसमें? जो एयर गैप है उसमें। एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, स्प्रेड करना।
ये भी क्वेश्चन था, व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है? तो यहाँ हम प्रदान करते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। कौन सा? आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज। उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शंस आपको मिले थे, इसमें राइट आंसर आपका है कि आर्मेचर करंट जो है उसे रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस द आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन था, व्हाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हैविली। ये भी आपका सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास ये क्वेश्चन था कि कम्यूटेटर जो है उसमें हैवी स्पार्किंग क्यों होती है? तो वो तभी होगी जब आपकी जो ब्रश है ना इनकरेक्ट होगी, उसकी पोजीशन इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन होने पे कम्यूटेटर में क्या होगा? कम्यूटेटर में हैवी स्पार्किंग होगी आपकी। ये भी क्वेश्चन था, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड्स। जो भी कैंडिडेट एग्जाम दियोगे उन्हें पता है ये क्वेश्चन था कि सडन कहीं पे हैवी लोड आ रहा है तो वहाँ पे हम किस तरह का डीसी मोटर यूज़ करेंगे। ऐसी जगह पे हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी था, व्हाई द न्यूली रिवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्री हीटेड बिफोर वार्निशिंग। वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? तो गर्म इसलिए करते हैं कि जो उसमें मॉइस्चर है वो वहाँ से ड्राइव आउट हो जाए, नमी को हम पूरी तरह से बाहर निकाल लें। ये क्वेश्चन कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं, इसको यहाँ पे बियरिंग लगा देते हैं, जबकि बियरिंग नहीं है, ये आपकी स्लिप रिंग्स हैं। इसमें पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो ये आपके क्या हैं? स्लिप रिंग हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्लिप रिंग। ठीक है, बियरिंग पे आप लोग मत टिक कीजिएगा, यहाँ राइट आंसर है स्लिप रिंग। ये भी क्वेश्चन था, व्हाट द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। ये स्टार्टर सिंबल आपको देखना और बताना है किस कैसा सिंबल है। तो ये है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी था, व्हिच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ये भी क्वेश्चन आपका था। इससे हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? इससे हम लोग कॉपर लॉस, जो कॉपर की हानि होती है, कॉपर लॉस होता है, उसे टेस्ट करते हैं। किससे? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से। ये भी क्वेश्चन था, व्हिच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। सप्लाई से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कौन सा जरूरी है? पोलैरिटी टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर एक बार इसको देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन पिछली साल, इस साल हमेशा ही लगभग आ जाता है। व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? जेट पंप, फूड मिक्सर, टेलीप्रिंटर या कंप्रेसर। तो राइट आंसर है आपका फूड मिक्सर। क्वेश्चन था, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सैडेड पोल मोटर। सैडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? तो सैडेड पोल मोटर हम लोग यूज करते हैं किसमें? हेयर ड्रायर में। ऑप्शन नंबर ए, हेयर ड्रायर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में था 22 अगस्त में, व्हिच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव में हम लोग यूज करते हैं स्टेपर मोटर। कौन सी मोटर यूज करते हैं? स्टेपर मोटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। एक क्वेश्चन था, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड। अल्टरनेटर को कैसे रेट किया जाता है? तो अल्टरनेटर को हम लोग रेट करते हैं केवीए में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, केवीए। ये भी क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। इसको देखना है, बताना है कैसा कन्वर्टर है। मेटल रेक्टिफायर है, रोटरी कन्वर्टर है, मर्करी आर्क रेक्टिफायर है या मोटर जनरेटर सेट है। तो ये आपका कैसा कन्वर्टर है? इसे बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन था, व्हिच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग होता है यहाँ पे पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। ये भी क्वेश्चन था एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच कन्वर्टर इज हैविंग हाई इफिशियंसी। कौन से कन्वर्टर में इफिशियंसी बहुत हाई होती है? तो वो है आपका SCR कन्वर्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? SCR कन्वर्टर। आप सब ने इसका पढ़ा होगा
एंड डिटेल वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय है एक दिन का तो पूरी प्लेलिस्ट में आपको कुल 21 वीडियो मिलेंगे, उन्हें आप लोग देख लीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 से 12 वीडियो होंगे, उन्हें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पुराने नए दोनों PDF से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था एंड इंपॉर्टेंट भी है, व्हिच इज अ एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? तो एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट दो तरह के होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट इसमें आपका ट्रांजिस्टर, जो सक्रिय घटक है कौन सा है? ट्रांजिस्टर है। यहाँ आप देख सकते हैं सक्रिय घटक क्या होते हैं एंड दूसरे आपके घटक क्या होते हैं। तो सक्रिय घटक यहाँ क्या क्या है? डायोड है, ट्रांजिस्टर है, SCR है। एंड अगर बात करें पैसिव की तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या है? निष्क्रिय घटक हैं। ठीक है, आ ही गया क्वेश्चन, विच इज अ पैसिव कंपोनेंट। निष्क्रिय घटक कौन सा है? तो कौन सा होगा इसमें? आपका राइट आंसर है कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब क्या है आपके? ये आपके एक्टिव कंपोनेंट हैं। एक क्वेश्चन ये भी था, व्हिच डोपिंग मटेरियल इज यूज्ड टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपका आई थिंक सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में था। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हम बोरान का यूज करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरान। क्वेश्चन है, व्हाट द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन, UJT जिसे कहते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग आपका होता है किसमें? ट्रिगरिंग सर्किट में। कौन सी सर्किट में? जहां ट्रिगरिंग सर्किट, ट्रिगर सर्किट हो कोई, वहां पे हम UJT का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन, व्हिच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। ऑफ लोड कंडीशन में कौन सा स्विच संचालित होता है? लिमिट स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, टू वे स्विच या पुश बटन स्विच। तो हमेशा ध्यान रखिए ऑफलोड कंडीशन में स्विच जो आपका संचालित होता है वो होता है आइसोलेटेड स्विच। कौन सा स्विच होता है? आइसोलेटेड स्विच। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस प्रोटेक्ट्स मोटर फ्रॉम ओवरहीटिंग एंड ओवरलोडिंग इन अ पैनल बोर्ड। एक पैनल बोर्ड में कौन सा उपकरण है जो मोटर को जो है ओवरहीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो वही आपका थर्मल रिले है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, थर्मल रिले। ये भी क्वेश्चन था, व्हाट द यूज ऑफ G चैनल इन कंट्रोल पैनल। ये तो शायद तीनों शिफ्ट में रहा होगा कि G चैनलों का उपयोग क्या है। तो G चैनल का प्रयोग होता है जो टर्मिनल के कनेक्टर्स होते हैं उनको फिक्स करना, फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्टर्स। कुछ इस तरह से होते हैं G चैनल, जहां पे हम टर्मिनल कनेक्टर्स को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। अगला क्वेश्चन था, व्हाट द पर्पज ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इन इन्वर्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य होता है स्टेप अप, क्या करना? स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर से AC आ रहा है उसे क्या करना? स्टेप अप करना। ठीक है, स्टेप अप, स्टेप डाउन आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों शिफ्ट में था। बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वो है कोयला यानी कोल। अगर कोल की हम बात करें तो यहाँ पे 44% कोल जो है, 44% हम लोग बिजली कोल के थ्रू प्रोड्यूस करके ही यूज कर रहे हैं इस समय इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, व्हाट द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन OH लाइन। ठीक है, ओवरहेड लाइन में यूज होने वाले इस इंसुलेटर का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? साइकिल इंसुलेटर। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा खंभों वगैरह में जो ऊपर से लाइन गई होती हैं। ये भी क्वेश्चन था कई कैंडिडेट्स के पास, व्हाट द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट। ये ओवरहेड लाइन जॉइंट है, इसका आपको टाइप बताना है। इसको बोलते हैं कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR। ACSR का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अच्छा लगेगा हमें अगर सही कमेंट आप लोग करते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड एट द डेड एंड ऑफ द HT ओवरहेड लाइंस। जो हाई टेंशन की ओवरहेड लाइन होती है उसके अंतिम सिरे पे किस प्रकार का लाइन इंसुलेटर लगाया जाता है? तो वहां पे हम लोग लगाते हैं डिस्क इंसुलेटर। कुछ इस तरह से जहां लाइन का एंड होता है वहां पे ऐसे डिस्क इंसुलेटर लगे होते हैं। किसमें? HT ओवरहेड लाइंस में। आ गया ACSR का फुल फॉर्म। तो ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। ये भी क्वेश्चन था, किस प्रकार का लोड G श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित होता है? तो G श्रेणी द्वारा हम लोग जनरली एयर कंडीशनर जो होता है इसे यूज करते हैं। G श्रेणी से हम किसे प्रोटेक्ट करते हैं? किस टाइप के लोड को? एयर कंडीशनर को।
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन था आप सभी में। तो इतने क्वेश्चन थे जो ओवरऑल हमने यहाँ पे रिव्यू दिए। अप्रॉक्स से 40 से 42 क्वेश्चन आप सभी के लिए थे यहाँ पे। एंड ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, दोनों तीनों शिफ्ट में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कुछ चेंज होके आए हैं, बट इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड ये सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ के ही क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, चैनल पे देखिएगा। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की ना पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे टोटल 21 वीडियो हैं। एक एक वीडियो में हमने 25-25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से कराया है, उसे आप लोग पढ़िएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में टोटल आप देखेंगे 20 से 22 वीडियो हैं, जिसमें 16-17 वीडियो पुरानी पीडीएफ के हैं, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और 135 क्वेश्चन नई पीडीएफ के हैं, उससे भी सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो ड्राइंग वाला आज का हमने 22 वाला रिव्यू दिया है 22 अगस्त का, अगर उसे आप देख लेते हैं तो ड्राइंग और मैथ के 6 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जितने भी 28-30 क्वेश्चन हो सकते थे वो उस 12-13 मिनट के वीडियो में हमने आप सबके लिए करवा दिया है। तो जरूर सबको देख लीजिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा कैसे जा रहे हैं आप सभी के एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।